आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष बिल्व मंगल जी पर भगवान की क्या कृपा हुई, इस वृत्तांत को लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बिल्व मंगल जी के पिछले 2 वृत्तांत YouTube पर पहले ही लोड किए जा चुके हैं। पहले वृत्तांत में बिल्व मंगल जी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं रहा। दूसरे वृत्तांत में उनको किस तरह सही मार्ग यानी कि उनके अंदर किस तरह सात्विक परिवर्तन हुआ, उसके बारे में दिया गया है। और दोस्तों, आज भगवान की कृपा उन पर किस प्रकार होती है, यह तीसरा वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, अगर पिछले 2 वृत्तांत आपने ना देखे सुने हों तो आज ही अपना YouTube पर उनके वृत्तांत एक सुन लीजिए। एक में उनके लिए सात्विक परिवर्तन, बिल्व मंगल जी के अंदर सात्विक परिवर्तन किस प्रकार हुआ, और भक्त बिल्व मंगल जी के जीवन के बारे में पहला वृत्तांत है, जो कि पहले ही आपको दिया जा चुका है। दोस्तों, आज भगवान की कृपा बिल्व मंगल जी पर किस प्रकार होती है, यह वृत्तांत लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृत्तांत को अंत तक सुनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का यह वृत्तांत होने वाला है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिल्व मंगल जी परम प्रियतम श्री कृष्ण भगवान के वियोग की दारुण व्यथा से उनकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा डाली। ना बिल्व मंगल जी को भूख का पता है, ना प्यास का पता है, ना सोने का पता है, और ना ही जागने का पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें फोड़ डाली थी। और दोस्तों, पिछले वृत्तांत में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं में गुंजारता हुआ बिल्व मंगल जंगल जंगल गांव गांव घूम रहा था। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर बिल्व मंगल जी ने आंखें फोड़ ली, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मार दी, वह मिलने में इतना विलंब करे, वह भला किसी से कैसे सहन हो सकता है। परंतु जो सच्चे प्रेमी होते हैं, वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते, और यही कहते हैं कि जेह विद राखे राम तेह विद रहिए। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं है। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर प्रभु को आना ही पड़ता है। आज अंध बिल्व मंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला हुआ पड़ा है, जहाँ जहाँ भटक रहा है, कहीं जाकर गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है। अन्न जल का तो उसको पता ही नहीं है। ऐसी दशा में प्रेममयी श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्व मंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले कि सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई आपके लिए लाया हूँ और जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोह में आ चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर उसका हृदय हर्ष से हिलोरें मार रहा था। बिल्व मंगल ने बालक से पूछा कि भैया, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम क्या करते हो? तब बालक ने कहा कि मेरा घर पास में ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं है,
जो मुझे जिस नाम से पुकार लेता है मैं उसी से बोल पड़ता हूँ। गौएं चराता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उन्हीं से प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की वीणा विनिंदित वाणी सुनकर एकदम विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। तब बिल्व मंगल ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आप रोज आया करो। बालक चले गए और बिल्व मंगल का मन भी साथ लेता गया। मन चोर चित्त चोर तो उसका नाम पहले ही ठहरा। अनेकों प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी भोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्व मंगल को अपने कर कमलों से भोजन छकाने के लिए आया करते थे। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते। बिल्व मंगल अब तक यह तो नहीं समझा कि मैंने अपने लिए फकीरी का बाना लिया और आंखों में कांटे चुभाए। वह बालक यही है, परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी अब सहन नहीं हो रहा था। एक दिन बिल्व मंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतों को छोड़कर वहां तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक ने अपने मोह से मुझे अपना बना लिया। ऐसा सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक फिर उसके पास आकर बैठ गया और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला कि हे बाबा जी, चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्व मंगल का दिल बाग बाग हो गया, उसका दिल हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए बोला कि भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊंगा। तब बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्व मंगल का मुख अब खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है दयालुता, भगवान भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं चलता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे के सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश के सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर खड़े हैं। बिल्व मंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेम अश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से कसकर पकड़ लिया और कहा कि अब मैंने पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद आप पकड़ में आए हो प्रभु, अब नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा कि छोड़ते हो कि नहीं? बिल्व मंगल ने कहा कि नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने जोर से झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था। परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया जिससे छूटकर जाना प्रभु के लिए बहुत टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा कि जाते हो, परंतु स्मरण रहे। क्या रहे? हस्त मुक्तिश्चप्य यातोऽसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद यदि निर्यासि पौरुषं गणयासि ते
हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हृदय ते जब जाओगे सबल बदोंगो तोहे। हस्त मुत्क्षिप्य या तोसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम्, हृदयाद यदि निर्यासि पौरुषम गणयामि ते। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हृदय ते जब जाओगे सबल बदोंगो तोहे। मेरे हृदय से निकल के देखो, भगवान नहीं जा सके और जाते भी कैसे, प्रतिज्ञा कर चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। जो मुझे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्व मंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया, उसकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भूप मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्व मंगल अपने आप को संभाल नहीं सका और प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और प्रेम अश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। दोस्तों, इसी वृतांत के अंतर्गत श्री प्रियादास जी ने, जो कि भक्तमाल जी के टीकाकार हैं, अपनी 4 लाइनें जो कवित्व के रूप में लिखी हैं और सारा का सारा वृतांत इसी में उन्होंने सिमट कर भर दिया। उनकी भी तो काबिलियत को समझो। दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट के लिए इस वृतांत को पढ़ने के लिए आपके समक्ष यह वृतांत पढ़ूंगा कि 4 लाइन में इस सारे के सारे वृतांत को प्रियादास जी ने किस प्रकार इसमें सारा का सारा समावेश कर दिया। चले ले गहाए कर छाया घन तरु तर चाहत, छुड़ायो हाथ छोड़े कैसे नीको है। चले ले गहाए कर छाया घन तरु तर चाहत, छुड़ायो हाथ छोड़े कैसे नीको है। ज्यों ज्यों बल करें त्यों त्यों तजत नाये उवरे, ल्योई छुटाए गह्यो गाढ़ो रूप ही को है। ज्यों ज्यों बल करें त्यों त्यों तजत नाये उवरे, ल्योई छुटाए गयो गाढ़ो रूप ही को है। ऐसे ही करत वृंदावन घन आए लियो, पियो चाहे रस सब जग लाग्यो फीको है। ऐसे ही करत वृंदावन घन आए लियो, पियो चाहे रस सब जग लाग्यो फीको है। भई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी लाल, भई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी लाल, मुरली बजाए कै सुखियो भायो जी को है। भई उत्कंठा भारी आए श्री बिहारी लाल, मुरली बजाए कै सुखियो भायो जी को है। दोस्तों, बिल्व मंगल को भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार वृंदावन पहुंचा दिया और उसके पश्चात किस प्रकार उनको दर्शन दिए, उनको एकदम हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बना दिया। यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। इसके पश्चात भी एक छोटा सा वृतांत बिल्व मंगल जी का रह गया है, जो कि आपको अगले वृतांत में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, यह वृतांत बिल्व मंगल जी को प्रभु कृपा कैसे हुई, क्या हुई,
आपके समक्ष यह वृत्तांत रखा गया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री राधे कृष्णा, जय बंसी वाले की, जय बिल्व मंगल जी की।